यदि आप जानना चाहते हैं कि पिता की कौन सी संपत्ति पर आपका हक है, सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है वो इसके बारे में क्या आया है, यानी कि कौन सी संपत्ति पर आपका हक बनता है और कौन सी संपत्ति पर आपका हक नहीं है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो पैतृक संपत्ति जिसे अपन कह सकते हैं पुश्तैनी संपत्ति, और दूसरे टाइप की जो होती है वो है स्व अर्जित संपत्ति। सबसे पहले बात करते हैं पुश्तैनी संपत्ति की। तो पुश्तैनी संपत्ति क्या है कि जो संपत्ति कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, यानी कह सकते हैं कि आप, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी, और दादाजी के पिताजी यानी आपके परदादा। तो यदि आपके परदादा ने कोई संपत्ति खरीदी है तो वो संपत्ति आपके लिए पुश्तैनी संपत्ति हुई। संपत्ति का जो दूसरा प्रकार है वो है स्व अर्जित संपत्ति। स्व अर्जित का संपत्ति का जो अर्थ है वो है आपके पिताजी के द्वारा उनके जीवन काल में खरीदी गई जो संपत्ति है वो कहलाएगी स्व अर्जित संपत्ति। पुश्तैनी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बड़ा फैसला है, जिसके अंदर ये बताया कि पुश्तैनी संपत्ति पर बेटा और बेटी का समान रूप से हक है। यानी एक पुश्तैनी संपत्ति पर अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति पर जितना बेटे का अधिकार होगा उतना ही अधिकार बेटी का भी होगा। उदाहरण के तौर पर मैं यदि आपको समझाऊं कि मान लो एक पिता के पास में 10 बीघा जमीन है और उसके एक बेटा है और एक बेटी है, तो दोनों को 5-5 बीघा जमीन है वो देना होगा। नेक्स्ट है स्व अर्जित संपत्ति। और स्व अर्जित संपत्ति पर अपने पिता का पूरा अधिकार होता है कि चाहे तो वो अपनी संपत्ति को बेटे को दे सकता है और चाहे तो वो अपनी संपत्ति को बेटी को दे सकता है। इस पे कोई कानूनी रूप से किसी का हक नहीं। अर्थात स्व अर्जित संपत्ति जो होती है उस पे पिता का पूरा हक है कि वो अपना फैसला खुद ले सकता है। इस पर कोई कानून नहीं है। संपत्ति है वो किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है, बेटा बेटी या किसी थर्ड पर्सन को भी वसीयत के रूप में हस्तांतरित कर सकता है। तो ये है संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी, और इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं।